प्रस्तावना कभी कभी सबसे छोटी चिड़िया भी सबसे बड़ा साहस सिखा देती है, और कभी सबसे गरीब बच्चा भी पूरे राज्य का दिल जीत लेता है। यह कहानी है एक गरीब लड़की की, जिसने एक नन्ही गौरैया को बचाने के लिए राजमहल के लालची पहरेदारों का सामना किया और सबको यह सिखाया कि दया और प्रेम सबसे बड़ी ताकत होते हैं। पहला अध्याय। झोपड़ी और सपना। हरे भरे जंगल के किनारे नदी के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में गौरी नाम की एक गरीब लड़की अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। उसके पिता का देहांत कई बरस पहले हो चुका था और माँ भी बीमारी के कारण जल्दी ही चली गई थी। गौरी सुबह सुबह गांव में लोगों के घरों में जाकर लकड़ी चुनती, पानी भरती और कभी कभी जड़ी बूटियां बेचकर थोड़ा बहुत अनाज ले आती, पर उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसके सपनों में न महल था न रेशम के कपड़े। उसके सपने बहुत छोटे थे। एक अपना बगीचा जिसमें फूल खिलें और एक दोस्त जो कभी उसे अकेला न छोड़े। दूसरा अध्याय। गौरैया से मुलाकात। एक दिन दोपहर में जब सूरज सिर पर आग बरसा रहा था, गौरी पेड़ों की छांव में बैठी थी। अचानक उसने चूं चूं की आवाज सुनी। एक नन्ही गौरैया कांपते हुए उसके पास आ गिरी। उसके पंख घायल थे। गौरी ने घबराकर उसे हथेली में उठा लिया। ओह, नन्ही चिड़िया, तुम्हें क्या हुआ? मत डरो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। गौरैया की आंखों में डर और दर्द दोनों थे। वह फड़फड़ा रही थी, मानो कह रही हो, बचाओ। गौरी उसे अपनी झोपड़ी में ले आई। उसने हल्दी और दादी की सिखाई जड़ी बूटियां लगाईं। कुछ दिन में गौरैया के पंख ठीक हो गए। धीरे धीरे वह गौरी से घुल मिल गई। अब हर सुबह वह उसकी खिड़की पर छू छू करती और गौरी हंसकर कहती, ओ, अरे तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त बन गई हो। मैं तुम्हें चंचल कहूंगी। तीसरा अध्याय। महल का लालच। उस राज्य में एक राजा रहता था। राजा बुरा नहीं था, लेकिन उसके मंत्री और महल के पहरेदार बहुत लालची थे। राजमहल में हाल ही में यह अफवाह फैली थी कि एक खास गौरैया है जिसके पंख हीरे जैसे चमकते हैं। कहा जाता था कि जो भी उसे पकड़ लेगा उसे राजा से सोने का इनाम मिलेगा। पहरेदार हर जगह उस गौरैया को ढूंढ रहे थे। वे गांव गांव घूमते, बच्चों को डराते और पेड़ों पर घोंसले तोड़ डालते। जब गौरी ने यह सुना तो उसके दिल में डर बैठ गया। क्या पहरेदार चंचल को भी पकड़ लेंगे? चौथा अध्याय। गुप्त घोंसला। गौरी ने तय किया कि वह चंचल को सबकी नजरों से छुपा देगी। उसने अपनी झोपड़ी के पीछे एक पुराना पीपल का पेड़ चुना। पेड़ की जड़ों में एक गुप्त कोना था। वहीं उसने नरम पत्ते और सूखी घास रखकर चंचल के लिए एक घोंसला बना दिया। यहीं रहो मेरी दोस्त, कोई पहरेदार तुम्हें यहाँ नहीं ढूंढ पाएगा। चंचल जैसे मुस्कुराई और उसकी हथेली पर बैठ गई। अब हर दिन गौरी चुपके से चावल के दाने और पानी वहां रख आती। उसे लगता जैसे उसने अपना छोटा सा राज बना लिया हो। पांचवां अध्याय। खतरा नजदीक आता है। लेकिन खतरा धीरे धीरे पास आ रहा था। जो भी उस खास गौरैया को छुपाएगा उसे सख्त सजा मिलेगी और जो हमें बताएगा उसे सोने के सिक्के मिलेंगे। गांव वाले डर गए। कुछ लोग लालच में सोचने लगे कि अगर उन्होंने गौरी की चिड़िया की खबर दे दी तो उन्हें इनाम मिल सकता है। गौरी ने यह सुना और उसका दिल धड़क उठा। दादी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अब बहुत सावधान रहना। ये सिर्फ चिड़िया नहीं है, ये तेरी सच्ची दोस्त है। छठा अध्याय। पीछा और साहस। सुना है तेरे पास कोई खास चिड़िया है, लड़की न नहीं। मेरे पास ऐसी कोई चिड़िया नहीं। पहरेदार झोपड़ी की तलाशी लेने लगे।
चंचल चुपचाप अपने गुप्त घोंसले में छुपी रही। गौरी के माथे पर पसीना छलक आया, पर उसने होंठ भींचकर हिम्मत की। पहरेदारों को कुछ न मिला। जाते जाते वे बोले, अगर तू झूठ बोल रही है तो अंजाम बुरा होगा। 7वां अध्याय। पकड़े जाने का डर। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन एक रात गांव का एक लालची आदमी पहरेदारों के पास जाकर बोला, मैंने उस लड़की को अक्सर पीपल के पेड़ के पास जाते देखा है, शायद वही चिड़िया वहां छुपी हो। पहरेदार अगले ही दिन वहां पहुंच गए। गौरी ने दूर से उन्हें आते देखा और उसका दिल धक धक करने लगा। अगर उन्होंने चंचल को पकड़ लिया तो। 8वां अध्याय। सच्चाई सामने। गौरी दौड़कर पेड़ तक पहुंची। चंचल डरकर उसके कंधे पर आ बैठी। भागो नहीं मेरी दोस्त, आज हमें मिलकर हिम्मत करनी होगी। वही है, पकड़ लो। पर तभी चंचल ने पंख फड़फड़ाए और अचानक आसमान में ऊंचा उड़ गई। सूरज की किरणों में उसके पंख सचमुच हीरे जैसे चमक रहे थे। ये मेरी दोस्त है, कोई सोने चांदी का सामान नहीं। इसे पकड़ने का तुम्हें कोई हक नहीं। हर जीव को जीने का हक है। 9वां अध्याय। राजा का निर्णय। यह खबर सीधे राजा तक पहुंची। राजा ने गौरी और गौरैया को अपने दरबार में बुलाया। महल के बड़े बड़े खंभे, चमचमाते फर्श और भीड़ भाड़ में गौरी बहुत छोटी लग रही थी। बेटी, तुमने इस गौरैया को क्यों छुपाया? महाराज, क्योंकि यह मेरी दोस्त है। यह नन्ही है, कमजोर है। अगर मैं इसे न छुपाती तो आपके पहरेदार इसे मार देते। क्या दोस्ती, दया और प्रेम अपराध हैं? दरबार में सन्नाटा छा गया। नहीं बेटी, यह अपराध नहीं, यह तो सबसे बड़ी नेकी है। तुम्हारी सच्चाई और साहस ने मेरी आंखें खोल दी हैं। अब से कोई भी जीव, चाहे बड़ा हो या छोटा, उसे पकड़ने या सताने का हक किसी को नहीं है। गौरी, आज से तुम हमारे राज्य की पशु पक्षी संरक्षक कहलाओगी। गांव वाले तालियां बजाने लगे। गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। चंचल ने चूं चूं की और उसके गाल से लग गई। अब गौरी अकेली नहीं थी, उसे अपना बगीचा भी मिला और अपना सच्चा दोस्त भी। होप संहार। शिक्षा। कहानी हमें यह सिखाती है कि